शरीर में होने वाली खुजली जिसको प्रोराइटिस कहते हैं या इचिंग कहते हैं, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कई बार तो वजह समझ में आती हैं और कई बार वजह समझ में नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि खुजली होती है, जैसे आप खुजली करते हैं चमड़ा हल्का सा लाल हो जाता है और कुछ समय में अपने आप चले भी जाता है। इस बीमारी को शीत पित्त, पित्त, अर्टिकेरिया, छपाकी, कुछ भी इसका नाम हो सकता है। इसमें आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई एलर्जन प्रवेश करता है जिसके रिएक्शन स्वरूप ये खुजली होती है और ये आपको चकत्ते देखने के लिए मिलते हैं। वही कई बार यही अर्टिकेरिया अलग नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया। क्रॉनिक मतलब पुराना, स्पॉन्टेनियस मतलब कभी भी किसी समय भी, अर्टिकेरिया मतलब होता है पित्त, यानी कि एक ऐसा पित्त जिसका कोई समय, वक्त, जगह, साइट कुछ नहीं होता और ये खुजली के फॉर्म में आपके शरीर पे आता है। तो इस बीमारी का नाम है क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया एंड प्रोराइटिस और आज जो मेरा विषय है वो यही रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं स्किन से रिलेटेड एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अर्टिकेरिया बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे प्रेशर अर्टिकेरिया, डेमोग्राफिक अर्टिकेरिया, सोलर अर्टिकेरिया, ठीक है, ऐसे वाटर अर्टिकेरिया, एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, और इसके बारे में हमने पहले भी पूरा वीडियो बना रखा है। तो अगर आप अर्टिकेरिया के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि अर्टिकेरिया यानी कि CSU, क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया होता क्यों है। तो माना जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है, प्रतिरोधक क्षमता की गड़बड़ी से होने वाली बीमारी, जिसमें आप ही की इम्यूनिटी आप ही के हेल्दी सेल पे अटैक करती है। जब वो अटैक करती है तो वहाँ से रिलीज होता है जो मास्ट सेल्स होते हैं, जो कि एक मीडिएटर रिलीज करता है केमिकल हिस्टामिन, जो कि जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। फ्लूइड का इकट्ठा बना जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वहाँ से लीकेज होती है चमड़े के नीचे और वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये पूरा एक फिनोमिना एक चलता है जिसमें कि देखने के लिए मिलता है कि खुजली के बाद या ऐसा कुछ इरिटेशन होती है, उसके बाद खुजली चालू हो जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोक, नॉन वेजिटेरियन फूड, मिर्च मसाला, किसी प्रकार का ड्रग रिएक्शन भी कभी कभी इस चीज़ को क्रिएट या कॉज कर सकता है। विद दैट बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड होती है, किसी को मान लीजिए डायबिटीज़ है, लूपस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऐसी अगर बहुत सारी बीमारियां भी हैं तो देखा जाता है कि उन केस में भी ये जो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है वो हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो पहले जैसे कि वहाँ पर स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, चमड़ी वहाँ पर की लाल हो जाती है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, आँखों में, जीभ में, होठों पे, हाथ पाँव के तलवे पे सूजन आने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा खुजली करोगे तो वहाँ पर लालपन आ जाता है। तो ये सब चीज़ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये उसके लक्षण होते हैं कि आपको पित्त हो रहा है और इसका कोई एक जगह नहीं होती है, सर से लेके पाँव तक किसी भी जगह, बालों के अंदर, कभी कभी जीभ में, कभी हाथ पाँव के तलवे पे, बॉडी के किसी भाग पे भी आपको ये फील हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तो इसमें जो बेसिकली एंटाहिस्टामिन्स का प्रयोग किया जाता है, फेक्सोफेनाडिन, लीवोसिट्राजिन, इससे सुपीरियर होता है बायोलॉजिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। उससे सुपीरियर में फोटोथेरेपी, स्टीरॉइड दिया जा सकता है खाने के लिए। उससे ऊपर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें कोल्ड कंप्रेस के लिए बोला जा सकता है, वार्म कंप्रेस के लिए बोला जा सकता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि किससे पेशेंट को सुकून मिलता है। फुल बाजू के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है। अल्कोहल, स्मोक, गर्म चीज़ों को परहेज करने के लिए भी इस केस में बोला जाता है, ठीक है। तो पित्त बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको लग के आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि पहले हमने गोली खाई और फिर कुछ दिन हमने इसको छोड़ के देखने की कोशिश करी कि ट्राई करते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं। मिनिमम आपको 6 मंथ्स का इसमें ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए और डॉक्टर के हिसाब से चलना चाहिए और डॉक्टर धीरे धीरे करके इसमें आपकी दवाई बंद भी कर सकता है। तो ये था आज क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।